Hey guys, hi. So we are almost ready. Abhi time is I think 6:45. Yeah. So it's 6:45. I'm almost ready. Abhishek is on his way. उसका कुछ 20-25 मिनट पहले कॉल आया था that वो निकल चुका है ऑफिस से. And I guess he'll be here any minute now. So yeah, the stuff is all packed here. खाने पीने का सब कुछ I have arranged it इस छोटे से बैग में. And rest here we have our luggage. So yeah, everything is mostly packed. And yeah, so here we are just going to start our trip. Hey guys, so हम लोग निकल चुके हैं. मैं उस टाइम पे बिकॉज आई वॉज इन सो मतलब इतने जल्दीबाजी में थे कि आई कुड नॉट शूट इट. सो या हम लोग निकल चुके हैं. हम लोग को निकले हुए आई गेस 1 घंटा. हाँ, मोर देन एन आवर हो चुका है. सो अभिषेक अपना बेस्ट काम कर रहा है अभी, विच इज़ ड्राइविंग. ही एब्सोल्युटली लव्स ड्राइविंग, और वो भी ये नाइट ड्राइविंग जो होती है ना, मतलब अंधेरे वाली, तो उसको बहुत पसंद है. यस, सो यू एंजॉयिंग इट? या ऑफ कोर्स 100%. एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप? कम बिंदास. चल, सो या हम लोग रास्ते में वील कीप यू गाइज पोस्टेड about the plans. Probably we are planning for a 2-day stay here. और अभी because I don't think I have revealed actually कि मैं कहाँ जा रही हूँ, right? So ठीक है, guess मारो. Again, it's not very far from Delhi. It's like मैं टाइम बताऊँगी तो समझ ही जाओगे obviously. So हाँ, थोड़ी ही दूर पे. But yes, we'll probably reach like टाइम से पहुँच जाएंगे. Hotels and all we have already booked. So yeah, मिलते हैं फिर. टेक केयर, बाय बाय. 25-25 हज़ार रैंक वाले बच्चे एनआईटी में पहुंच गए थे, ड्रॉप आउट सीट और ये वो. तो यहाँ हमने छोड़ दिया बिल्कुल. उस टाइम पे गाइडेंस नहीं. हाँ, और वही ना, हमारा आईआईटी का जब एग्ज़ाम हो गया तो हम AIEEE के लिए रिलैक्स हो गए कि AIEEE की ज़रूरत नहीं है, अब आईआईटी हो गया. फिर यूपीटीयू के टाइम पे हमें लगा कि नहीं, कर लेना चाहिए, थोड़ा सेफ्टी नेट ज़रूरी है. AIEEE तो ऐसे ही निकल गया. वरना मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, अंकित सिन्हा, अभिनव, ये सब, इनकी आईआईटी में हमसे कम नंबर आए थे, और AIEEE में ये लोग 3000-4000 ऑल इंडिया रैंक लेके आ गए. सब NIT इलाहाबाद में थे. हमारा ये हुआ कि हम तो हो गया IIT पहुँच जाएंगे. हे गाइस, अभी हमें 2-2.5 घंटे भी नहीं हुए ना. आई एम ऑलरेडी फीलिंग सो स्लीपी. इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है. पता ही है, मेरी बचपन से प्रॉब्लम रही है. प्लीज़ बताना अगर कोई मुझसे रिलेट कर रहा हो तो. मैं जैसे ही बाइक पे, कार पे, ट्रेन पे, बस पे या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे बैठती हूँ ना, मुझे नींद आने लगती है. मतलब सो मच सो, जैसे जब मैं छोटी थी, मुझे याद है, मतलब ऐसे मम्मी पापा बताया करते हैं कि जब मैं छोटी थी और पापा मुझे मतलब उस टाइम पे ऑब्वियसली कार एंड ऑल नहीं होती थी घर पे, तो पहले मोपेड होती थी, तो मोपेड पे बहुत घूमा है मैंने, फिर स्कूटर एंड देन बाइक एंड सो, मतलब ऐसे ऐसे अपग्रेड हुआ थोड़ा. तो मम्मा बताते हैं कि पापा जब जाया करते थे अपने साइट पे, तो वहाँ पे हमारे गुरुजी भी रहते थे, तो वहाँ पापा कई बार मुझे उनके घर लेके जाया करते थे क्योंकि मुझे वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता था. तो ऐसा होता था कि क्योंकि मुझे सोने की इतनी आदत होती थी ना, वो स्मॉल, तो मतलब वो होता है ना कि गमछा या कोई ऐसा मतलब टावल जैसी कोई चीज़, तो मम्मा बताते हैं कि पापा मुझे पीछे बैठाते थे और मुझे पूरा ऐसे पकड़ के गमछे से बांध के और तब वो ले जाया करते थे, बिकॉज मैं सोने के बाद इधर उधर गिरा करती थी और रास्ते में पापा को लोग टोकते थे कि भाई आपकी बेटी गिर जाएगी, संभालिए उसे. तो मुझे लगता है कि मेरी बचपन से प्रॉब्लम रही है कि मैं जैसे ही कार में या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में बैठती हूँ, ट्रेन में या कहीं, मुझे इतनी नींद आती है. अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कार में ट्रैवल कर रहे हो तो मुझे जनरली ऐसा लगता है कि अगर आप फ्रंट सीट पे बैठे हो तो यू शुड नॉट स्लीप, बिकॉज जो गाड़ी चला रहे हैं शायद उसको भी देख के नींद आया क्या. हालांकि अभिषेक, तुम्हें ऐसा कुछ फील होता है क्या? आई थिंक यू आर वेरी कंफर्टेबल विद ड्राइविंग एंड ही इज लाइक कि तुम सो जाया करो, बट मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है कि नहीं यार ठीक है, मतलब बेचारा ड्राइव कर रहे हैं तो इतना तो कर ही सकता है कि जग जाए.
सो एनीवेज, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर आप रिलेट कर सकते हो मेरी इस प्रॉब्लम के साथ। मुझे सुपर नींद आ रही है, आई एम लाइक कि कब पहुँचेंगे यार, मेरे को सोना है या प्लीज़। हाय गाइस, सो हम लोग होटल पहुंच गए फाइनली। बहुत बहुत लेट हो गए हम लोग एक्चुअली। प्रॉब्लम पता है क्या हुई? सो हम लोग हमेशा गूगल मैप्स यूज़ करते हैं राइट, वेन एवर वी आर ट्रैवलिंग, बिकॉज इतना बाहर अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ पे आपको इतना पता नहीं होता कि क्या रूट है, कहाँ है। सो हमने होटल का एड्रेस डाला एंड हम उसके अकॉर्डिंग ही गूगल मैप्स पे चल रहे थे। सो ओके, आई एम टेलिंग यू। सो हम लोग यहाँ ऋषिकेश आए हुए हैं। सो जो हमारा होटल था वो एक्चुअली राम झूला को क्रॉस करके दूसरे साइड था। तो हमें अंदर से कोई रास्ता दिखाने लगा एंड हमने पढ़ा नहीं कि रास्ते के बाहर क्या लिखा है या क्या बोर्ड लगा है। हम लोग जाते गए एंड दैट वाज राजा जी टाइगर रिजर्व। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद, बिकॉज पूरा अंधेरा था, बिकॉज हम लोग शाम में निकले तो अंधेरा हो गया था। सो हम लोग ने जब बोर्ड देखा इट वॉज राजा जी टाइगर रिजर्व एंड हम थोड़ा सा अंदर आ चुके थे। थैंकफुली एक कार थी हम लोग के साथ, अगेन दिल्ली की कोई कार थी, देयर वर सम गाइज इन देयर, बट वो हम लोग के साथ थी। सो हमें लगा कि चलो देखते हैं। ऑल्दो जब हम लोगों ने पढ़ा कि दैट इज़ राजा जी टाइगर रिजर्व तो हम लोग थोड़ा डर गए, बिकॉज वो थोड़ी ऐसे कर्वी टेरेन थी, थोड़ा मतलब पहाड़ वाली, एंड देन एक साइड पूरा घना फॉरेस्ट ऐसा टाइप वाला। सो थोड़ा सा डर लग रहा था, बिकॉज आपको पता नहीं होता रात में अगर अचानक से कोई जानवर सामने आ जा रहे हैं, सो कई बार आप बैलेंस नहीं बना पाते। सो वहाँ पे हमने बहुत सारे हिरन देखे, एक आधा हिरन बिल्कुल ऐसा भागते हुए सामने से निकला। सो हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे, देन वी रियलाइज, अभिषेक ऑल्सो सेड दिस, एंड वी रियलाइज, पहले तो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हम लोग इतने डर गए थे, हम दोनों हनुमान चालीसा पढ़ रहे मन में। देन अभिषेक ऑल्सो सेड कि यार टर्न लेते हैं, बिकॉज ये खतरनाक हो रहा है एंड पता नहीं है कोई भी जानवर आ सकता है। मतलब ठीक है टाइगर रिजर्व है, बट नहीं पता हाथी आ गई या कोई भी ऐसा जानवर आ गया। सो हमें नहीं पता कि हम कैसे वो करेंगे, बिकॉज बिल्कुल अंधेरा है। तो हम लोगों ने टर्न लिया। हम लोग जब उस टाइगर रिजर्व के बाहर निकल के तो जाके हमें सांस में सांस आई। मैप पे अभी भी वही लोकेशन दिखा रहा था, टाइगर रिजर्व के अंदर वाली। सो यहाँ फिर हम बाहर आए, फिर हमने होटल वाले को कॉल किया, फिर उसने हमें एक रूट बताया। अगेन हम उस रूट पे जब गए तो वहाँ पे भी हम लोग काइंडा लॉस्ट हो गए। ऑल्दो वो ऐसा जंगल वाला रूट नहीं था, बट वहाँ पे भी हम थोड़ा दूर जाने के बाद हम थोड़ा हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, तो हम अगेन वापस आए। फिर हमने राम झूला में अपनी कार को पार्क किया एंड देन हम रात में राम झूला क्रॉस करके पूरा उसके दूसरे साइड पे पहुँचे हैं। सो दैट इज़ हाउ द जर्नी हैज़ बीन टिल नाउ। बहुत बहुत टायरिंग हो गया। अभी मतलब ऐसा है कि खाना खाने का भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। वी आर लाइक बहुत सुपर टायर्ड हो गए एंड मोर देन दैट हमें ये सोच के लग रहा है कि हमें कल फिर से इतना चलना पड़ेगा, बिकॉज कई बार क्या होता है जब आप होटल बुक करते हो ना किसी भी पोर्टल से, तो बिकॉज जहाँ पे आप ऑलरेडी जा चुके हो, जैसे गोवा बहुत बार जा चुके हैं या बाकी कई जगहों पे जहाँ जा चुके हैं, तो हमें पता रहता है कि अभिषेक हैज़ बीन टू गोवा बहुत बार, मैं एक आध बार उसके साथ गई हूँ, तो अभी अब ही नोज कि गोवा में क्या कहाँ है कैसे। बट ऋषिकेश थोड़ा सा ऐसा अनएक्सप्लोर्ड रहा है हम दोनों के लिए। हरिद्वार बहुत गई हूँ मैं, तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या कैसे, बट यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने होटल बुक करने में थोड़ी मिस्टेक कर दी एंड वहाँ पे मतलब वी वर बुकिंग एंड उस टाइम पे इतना समझ नहीं आया कि क्या है कैसे है, बट अभी ग्रेजुअली रियलाइज़ हो रहा है कि या थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। सो या दैट्स इट। सो probably I'll be ending this vlog here and I'll keep you guys updated.